जय जोहार। आप मन देखा तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश और महतारे भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो ये बेरा के बड़े खबर के संग रायपुर में यूनिफाइड कमांड की बैठक शुरू हो चुके हैं। बता दें कि CM भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक होवत है। वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार घलो ये बैठक में मौजूद है। उन्हें मुख्य सचिव गृह मंत्री DGP घलो ये बैठक में मौजूद हैं। CRPF ITBP और BSF के अधिकारी घलो के बैठक में शामिल हैं। नक्सल अभियान ला लेके ये बैठक में रणनीति बनाए जाही। एक संगे कानून व्यवस्था ऊपर घलो के ये मीटिंग में चर्चा करे जाही। तो CM भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक यूनिफाइड कमांड की बैठक शुरू हो चुकी है। बता दें कि बैठक में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार, मुख्य सचिव गृह मंत्री DGP, CRPF ITBP और BSF के अधिकारी घलो के शामिल हैं। ये मीटिंग में ये बैठक में प्रदेश के कानून व्यवस्था के संगे नक्सल अभियान ला लेके रणनीति बनाई जाही। तो यूनिफाइड कमांड की बैठक रायपुर में शुरू हो चुके हैं। CM भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू करे जा चुके हैं। बैठक में मुख्य सचिव गृह मंत्री DGP एक संगे CRPF ITBP और BSF के अधिकारी मन घलो के मौजूद है। ये बैठक में यूनिफाइड कमांड के ये बैठक में कानून व्यवस्था के संगे नक्सल अभियान के चर्चा होही। रणनीति नक्सल अभियान ला लेके ये बैठक में बनाए जाही। जो तरह ले लगातार नक्सल वारदात होवत है तिला लेके अब यूनिफाइड कमांड के बैठक है जमा नक्सल अभियान ला लेके एक रणनीति बनाई जाही। ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे मन संग जुड़त है। राजेश, का अपडेट है ये बैठक ला लेके? देखिए, अभी बैठक चल रही है और बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से काफी लंबे समय से इसकी बैठक हो नहीं पाई थी, जबकि साल भर में 3 या 4 बैठक इसकी हो जानी चाहिए थी। और उसके बाद काफी अर्से के बाद ये पहली बैठक हो रही है और नक्सल समस्या चूंकि प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है और उसको लेकर के ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक मानी जाती है, जिसमें खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। इसके अलावा जो तमाम सुरक्षा बल के अधिकारी होते हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें जो भी छत्तीसगढ़ में है, BSF ITBP और जो दूसरे पैरामिलिट्री फोर्स हैं उसके अधिकारी भी मौजूद हैं यहाँ पे। और इसके अलावा सरकार के तमाम प्रमुख विभाग के सचिव या फिर उसके आला अधिकारी वो मौजूद होते हैं जो विकास कार्यों में जुड़े होते हैं, खास करके सड़क या फिर पेयजल की बात करें, दूरसंचार की बात करें, ये तमाम होते हैं। तो मकसद यही है कि किस तरह से विकास और सुरक्षा एजेंसियों के बीच में सामंजस्य बिठा करके और एक रणनीति तैयार की जाए जिसके तहत नक्सल समस्या पर काबू पाया जाए। और इसमें जितनी महत्वपूर्ण बातें सुरक्षा बलों के बीच आपसी सामंजस्य की होती है उतनी ही महत्वपूर्ण फैक्टर विकास का भी होता है। लिहाजा ये काफी अहम बैठक है, अभी भी चल रही है। थोड़ी देर के बाद बैठक खत्म होगी, मुख्यमंत्री खुद आएंगे और मीडिया से बातचीत करेंगे और ये बताएंगे कि इस साल की शुरुआत के साथ में नक्सल मामलों को लेकर के क्या रणनीति बनी और किस तरह से प्रदेश इन समस्या से निजात पाएगा, इसकी रणनीति क्या रहेगी, इन तमाम मुद्दों को वो ब्रीफ करेंगे। जी चलो, तो बैठक ऊपर अपडेट आप मन से लेबो। फिलहाल तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़बो आगे, सुकमा जिला में 24 घंटा के अंदर नक्सली मन के 2 बड़ी साजिश ला नाकाम कर दे गए हैं। नक्सली मन द्वारा लगाए गए एक IED चेतलनार के बंगाली पारा कना बरामद करेगी से तो उन्हें नक्सली मन के दूसर हमला के साजिश मिनपा इलाका में नाकाम करेगी है। असल में मुकरम ले मिनपा जवैया मार्ग ले महज 50 मीटर की दूरी में नक्सली मन आए। जिला CRPF के 150वें बटालियन के जवान सूझबूझ दिखाते हुए बरामद कर ली हैं। IED ला कमांडेंट के निर्देश में मौका में ही ब्लास्ट करके नष्ट कर देगी से। वही नक्सली मन के प्रभाव वाला इलाका मन में सुरक्षा बल की तैनाती बढ़त देख के नक्सली घलो जवान मन ला रोके के कोशिश करत है। फिर जवान मन सूझबूझ के परिचय देते हुए नक्सल साजिश ला नाकाम कर दें। भूपेश बघेल दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान हुए हिंसा पर केंद्र सरकार ला जिम्मेदार ठहराए है। उनमन कहे ने कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस लाल किला जैसे ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा नहीं कर पाई है। CM कहें कि किसान लाल किला तक पहुंची से ये बड़े सवाल है। एक जवाब केंद्र सरकार देवे। उनमन यहू कहे है कि केंद्र ऊपर षड्यंत्र पूर्वक किसान आंदोलन ला बदनाम करे
करी से और साजिश रचे के आरोप घलो के लगाइन हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के राहुल गांधी ऊपर दंगा भड़काए के आरोप ऊपर सीएम कहिन के आंदोलन ला भड़काए बर बीजेपी नेता गलत बयानबाजी करत है। मांग करत है जैसे छत्तीसगढ़ में हिंसा भड़काने में निश्चित रूप से केंद्र सरकार की हरदता इसकी जिम्मेदार है और बेहद ये दुखद है। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन लाल किले में जिस प्रकार से लोग गए, आखिर लाल किले जैसी जगह जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है उसकी सुरक्षा भारत सरकार नहीं कर पाई, दिल्ली की पुलिस नहीं कर पाई। वहाँ घुस कैसे गए? इसका मतलब ये है कि षड्यंत्र पूर्वक किसान आंदोलन को बदनाम करने और असफल करने की कोशिश की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार एक बड़े उपलब्धि हासिल करत हुए छेरछेरा के दिन ही धान खरीदी के लक्ष्य ला पूरा कर ले है। ये पहली घाव हुए कि छत्तीसगढ़ में कोनो सरकार 90 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी करे होही। उन्हें विपक्ष धान खरीदी के लक्ष्य ला लेके सरकार ऊपर आरोप लगाए है। देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बम्पर धान खरीदी 31 जनवरी के पहले लक्ष्य हो पूरा 20,45,000 ले ज्यादा किसान बेची धान के कटोरा में धान खरीदी के लक्ष्य पूरा हो। छेरछेरा तिहार के दिन ही प्रदेश सरकार धान खरीदी के लक्ष्य पूरा करी। छत्तीसगढ़ में पहली घाव 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे गए है। सरकारी आंकड़ा के मुताबिक अब तक 20,45,000 ले ज्यादा किसान अपन धान बेचिन है। प्रदेश में अब तक 42 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव हो चुके हैं। धान खरीदी ले किसान मन में खुशी के लहर है। नहीं, हमारे दोनों सोसाइटी में इसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं है कि बोरा भी ज़्यादा उसका परेशानी नहीं हुई कि चलते के जैसे अपन 2500 रुपये समर्थन में बोले रही से यह अपन वादा ला पूरा करत है और 2500 रुपये बाद में जिन जिन किस्त में जिन कहा थे ओला भी दे थे। हमारे गांव में 2,98,680 रुपये का भी पेमेंट किए हैं। अच्छा फायदा भी हो रहा है, मुनाफा भी हो रहा है, इसलिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कहिन कि सबो परेशानी के बाद घलो धान खरीदी के लक्ष्य पूरा हो गया। ये खबर मुख्यमंत्री और राज्य सरकार बधाई के पात्र है। उहे मंत्री रविंद्र चौबे कहिन कि हमन समय ले पहले ही धान खरीदी के लक्ष्य पूरा कर ले हन। ये बाद बीजेपी का नाम कोनो मुद्दा ही नहीं बाँचे। पूर्वानुमान था लगभग 90 लाख मीट्रिक टन का, वो आज हम उसको अचीव किए और अब 3 दिन का जो समय बचा है उसमें लगता है कि और आगे हम जाएंगे। भुगतान लगभग 14,000 करोड़ का हो चुका है और उठाव अभी 42 लाख मीट्रिक टन का हो चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री को बधाई भी देना चाहिए और धन्यवाद भी देना चाहिए कि देश की सरकार के सारे व्यवधानों के बावजूद कभी कहा कि हमारी बोनस में रोकथाम होगी, कभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जानकारी मांगी गई, कभी कहा गया कि बारदाने हमको आपूर्ति नहीं की गई। बहुत प्रकार के बाधाओं के बावजूद भी हम छत्तीसगढ़ के किसानों के लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुके हैं। दूसरा डहर विपक्ष एक दरी फेर धान खरीदी के तारीख बढ़ाए के मांग करत है। जब पूर्व में पंजीयन के दौरान जिन किसानों का रकबा घटा है, ऐसे पूरे प्रदेश में 1 लाख एकड़ से ऊपर लोगों का रकबा घटा है और उसको संशोधन पत्र के जरिए उसको सुधारने का निर्देश भी राज्य सरकार की ओर से हुआ था। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी। इस तरीके से काफ़ी लोग और काफ़ी रकबे का धान अभी तक के बिका नहीं है। इसलिए मेरा मांग है, भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि किसानों की मांग है कि धान खरीदी की अवधि में 15 दिन की वृद्धि की जाए। छत्तीसगढ़ में ये सो धान के बम्पर खरीदी हो है, फिर सियासत खलो सरलग जारी है। ये 31 जनवरी तक पंजीकृत किसान मन के धान खरीदे जाही। ऐसे में माने जाते कि ये दरी धान खरीदी में छत्तीसगढ़ नवा रिकॉर्ड बना ही। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।
रायपुर दौरा में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय के कहना है कि अयोध्या में बनत राम मंदिर पर देश के करीब आधा आबादी ले सहयोग पाए के लक्ष्य रखे गए है। अपन एक दिनी दौरा में पहुंचे चंपत राय मीडिया ले गोट बात करत हुए कहिन है कि देश के 5 लाख गाँव के करीब 14 करोड़ परिवार तक पहुंचे और ओमन ले समर्पण राशि प्राप्त करे के लक्ष्य है। अयोध्या में बनत राम मंदिर के जानकारी देते हुए उनमन कहिन है कि नींव रखे बार हर तरह के पूरा करे जा चुके हैं। मंदिर के निर्माण पूर्णतः पत्थर मनले होही, एमा लोहा के इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होही। भविष्य में बाढ़ और भूकंप जैसे चुनौती ला ध्यान में रख के मंदिर के निर्माण होही। उन्हें बता दें कि छत्तीसगढ़ में 14 जनवरी ले 27 फरवरी तक समर्पण राशि जुटाई के अभियान शुरू करेंगे है। बाढ़ से बचाव की रक्षा अभी की जाएगी। यद्यपि अयोध्या में कभी भूकंप नहीं आया, तो भी अगर कभी आ गया तो उसको रोकने के लिए नींव की डिजाइन उसी ढंग की आज से बनाई जा रही है। अब बात करबो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार छेरछेरा के। छेरछेरा के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर जिला के दौरा में रहीन है। ये बेरा उनमन लगभग 342 करोड़ के विकास कार्य के लोकार्पण और शिलान्यास करीन है। मुख्यमंत्री घोटुल और देवगुड़ी पर 5 लाख रुपया दे के घोषणा करीन है ताकि आदिवासी संस्कृति और उनकर धरोहर ला बचाए जा सके। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के तहत 8 एम्बुलेंस ला हरा झंडी दिखा के रवाना करीन है। एक संगे जैव विविधता पंजी के विमोचन घलो करें है। छेरछेरा तिहार के दिन कांकेर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला धान ले तौलेगी से। एक बाद परंपरागत तरीका ले मुख्यमंत्री अपन मंत्रीमन के संग मां छेरछेरा मांगे पर घलो निकले हैं। उनमन जनता ले 1,24,000 की राशि मिली से जिला उनमन कोमल देव हॉस्पिटल ला दान करें है। मुख्यमंत्री लोगन के संग घुल मिलके गोट बात करें है। एक संगे ढोलक के थाप में थिरकत घलो के नजर आई है। ओकर संग मंत्री कवासी लखमा घलो नृत्य करें है। वहीं कांकेर के गोविंदपुर हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में एक सभा ला घलो मुख्यमंत्री संबोधित करें है। विधानसभा कांकेर में उप तहसील सरोना तहसील बनाए के घोषणा करा था। कांकेर के अलबेला पारा चौक में शहीद गुंडाधुर के प्रतिमा की स्थापना की भी घोषणा। कांकेर जिला में 83 करोड़ के लागत से 220 केवी के उप केंद्र खोले की भी घोषणा। और कांकेर शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और चौड़ीकरण पर भी लगभग 24 करोड़ रुपए का लागत आई, ओकरो भी घोषणा करा था। कांकेर भानु प्रतापपुर संबलपुर मार्ग में 4 नग पुलिया निर्माण 13 करोड़ के ओकरो स्वीकृति। खनिज जिला न्यास निधि से कांकेर जिला अस्पताल में ओपीडी आईसीयू इमरजेंसी वार्ड के लिए पृथक विंग निर्माण करना। छत्तीसगढ़ में उत्साह ले छेरछेरा के पर्व ला मनाएगी से। पुष महीना के पुन्नी में मनाए जवैया ये छेरछेरा अन्नदान के महापर्व आए। आप मन 4 तस्वीर देखा था। बड़ उत्साह के संग लइका मन की टोली अन्न के दान लेहे बर निकलिन है। तिहार में प्रदेश के परंपरागत रंग घलो दिखी से। वे घर घर जाके लइका मन गीत गा के दान मांगे हैं। ग्रामीण इलाका मन में ज्यादा उत्साह देखे ले मिली से। हुए बता दें कि ये पर्व किसान मन के अनाज घर में आए ऊपर मनाए जाते। छेरछेरा के बाद किसान अपन धान ला सहेज के राख लेते। कहे जाते कि किसान लइका मन ला ओकर हिस्सा के अनाज दान में देते। ये पर्व ले छत्तीसगढ़ में नान्हे लइका मन में घलो सहकारिता गुण पनप थे। दान में पाए धान ला सकेर के राखे जाते और बेरा परे में उला गाँव के जरूरतमंद परिवार ला दे जाते। छेरछेरा पर्व के उत्साह अउ बाड़गे जब नान्हे लइका मन डहार ले छेरछेरा उत्सव मनाएगी से। जेमा नान्हे नान्हे लइका मन छत्तीसगढ़ महतारी के वंदना गीत के संग महतारी के माटी ला अर्पण करत गीत में नृत्य करें है। छेरछेरा के उत्सव रायपुर के नगर खरोरा के शहीद वीर नारायण वार्ड के आए।
जी हाँ, नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल सोनी और सब्बो पार्षद मन के उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित हुई से। नान्हे लइका मन में उत्साह बढ़ाए बर ये तरह के कार्यक्रम के सराहना घलो हुई से। आयोजक मंडल प्रतिनिधि भानु भट्ट की अगुवाई में ये कार्यक्रम संपन्न हुई से। ये बेरा लइका मन ला नगद पुरस्कार राशि घलो देगे। जल्द से जल्द यहाँ पहुँचा और हमारा बैच और गुलाल लगा के स्वागत करें। अब कुछ और खबर। अंबिकापुर में राजनीतिक ड्रामा थमे के नाम ने लेवत है। पहले नेताजी के पिटाई और ये बात ले दुखी नेताजी हा जहर खा ले है, जेकर बाद आनंद फानंद में ओला अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराएगी से। नेताजी के कहना है कि ओला महिला और परिवार के लोगन पुलिस का संग मिलके परेशान करत है। असल में कांग्रेस नेता अनिमेश सिन्हा तब सुर्खी में आईन जब 26 जनवरी के दिन एक पड़ोस के महिला और ओकर बेटी हा नेताजी ला सर्किट हाउस में मंत्री शिव डहरिया के मौजूदगी में तमाचा जड़ते रही है। अब वो अपन बेटी ला बंधक बनाए के आरोप लगाए रही से। हालांकि अनिमेश अपन ऊपर लगाए गए आरोप ले इनकार करे है। बिहनिया पुलिस ला सूचना मिली से कि अनिमेशा जहरीला खा ले है, जेकर बाद आनंद फानंद में उमरला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए हैं। जी हाँ, हालत खतरा ले बाहर बताए जाते हैं। मेरे ऊपर मानसिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है कि मैं लड़की को लाके दूं, सुपुर्द करूं। कभी बोलते हैं बयान होगा, एक नहीं 3 बार बयान हो चुका है। कभी ये बयान होगा, कभी वो बयान होगा। कुल मिला के लड़की को इनको घर वालों को देने का मनसा से मेरे को परेशान किया जा रहा है। अनिमेश सिन्हा कोई नशीली पदार्थ, जहरीली पदार्थ खा ली हैं, उसकी सूचना पे यहाँ आए थे। तो अभी देखे बात वगैरह की है तो सब नॉर्मल स्थिति है। अब ये जैसा बयान में आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर ले हवाई सेवा के रास्ता साफ हो गए हैं। डीजीसीए हा बिलासा एयरपोर्ट के 2C लाइसेंस ला अपग्रेड करके 3C लाइसेंस जारी करते हैं। एक संगे अब बिलासपुर ले देश के अलग अलग महानगर पर हवाई सेवा जल्दी ही शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। बिलासपुर ला मिले ये सौगात ले शहरवासी मन अब बड़ खुश है। वहीं नागरिक मंच हा हवाई सेवा के मुद्दा ला प्रमुखता ले उठाए और शहरवासी मन के आवाज बने बर IBC 24 के घलो आभार जताए है। लंबा समय ले बिलासपुर ले हवाई सेवा की मांग रही से, जेकर बर हाई कोर्ट ले लेके राजनीतिक और नागरिक मंच तक प्रयास हुई से। बिलासपुर नागरिक संघर्ष समिति करीब 250 दिन ले हवाई सेवा के मांग ला लेके अखंड धरना में घलो रहीन है। सांसद संसद में और विधायक मन विधानसभा में ये मुद्दा ला उठाइन है। IBC 24 हवाई सेवा के मांग ला लेके हर मोर्चा में जनता के आवाज बनी से, जेकर बाद बिलासपुर के चकरभाटा हवाई पट्टी ला एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करे के काम शुरू हुई से। हमर बानी हमर गोठ में आज बरत के मुला दो विदा। जय जोहार।